कबीर जी के दोहे अर्थ सहित। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरा पढ़े सो पंडित होए। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए, पर सभी विद्वान ना हो सके। कबीरदास जी मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। पतिव्रता मैली भली, गले कांच की पोत। सब सखियों में यों दीपै, ज्यों सूरज की जोत। कबीरा ज्यों सूरज की जोत। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, पतिव्रता स्त्री यदि तन से मैली भी हो तो भी वह अच्छी लगती है, चाहे उसके गले में केवल कांच के मोती की माला ही क्यों न हो, तब भी वह अपनी सब सखियों के बीच सूर्य के तेज के समान चमकती है। पढ़ पढ़ के पत्थर भया, लिख लिख भया जो ईंट। कह कबीरा प्रेम की, लगी न एको छींट। अर्थात ज्ञान से बड़ा प्रेम होता है। बहुत ज्ञान हासिल करने के पश्चात यदि मनुष्य पत्थर सा कठोर हो जाए, अर्थात ईंट जैसा निर्जीव हो जाए, तो उसका क्या लाभ। अर्थात यदि ज्ञान मनुष्य को रूखा और कठोर बनाता है तो ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं। जिस मानव तन को प्रेम ने नहीं छुआ, वह प्रेम के अभाव में निर्जीव ही माना जाएगा। प्रेम की एक बूंद ही बहुत कीमती है किसी भी मनुष्य को सजीव बनाए रखने के लिए। कबीर सोई पीर है, जो जाने पर पीर। जो पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर। कबीरा सो काफिर बेपीर। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा संत या पीर वही है जो दूसरे की पीड़ा को जानता है, उसे समझता है। जो दूसरे के दुख को नहीं समझते, वे बेदर्द हैं, निष्ठुर हैं और काफिर हैं। मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग। तासों तो कौआ भला, तन मन एक ही रंग। कबीरा तन मन एक ही रंग। कबीरदास जी कहते हैं कि बगुले का शरीर तो उज्जवल होता है, पर मन से वह काला होता है, कपटी होता है। इससे तो भला कौवा है, जिसका तन और मन एक जैसा है और वह किसी को छलता भी नहीं है। एक ही बार परखिए, नावा बारंबार। बालू तो हो किरकिरी, जो छाने सो बार। कबीरा जो छाने सो बार। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को यदि सही प्रकार से एक ही बार परख लिया जाए तो उसे बार बार परखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस प्रकार रेत को अगर 100 बार भी छाना जाए तो उसकी किरकिराहट को दूर नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार मूढ़ दुर्जन को बार बार भी परखो तब भी वह अपनी मूढ़ता और दुष्टता से भरा वैसा ही रहेगा, उसके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आ सकता। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय। धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नाही। कबीरा सो तो साधु नाय। कबीरदास जी कहते हैं, सच्चे साधु का मन भाव को जानता है, वह भाव का भूखा होता है।
वह धन का लोभी नहीं होता, क्योंकि जो धन का लोभी है वह तो साधु हो ही नहीं सकता।